नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा स्पीडी ईयरली करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है। हम लोग पिछले लेक्चर में पेज नंबर 47 तक देख चुके थे। हम लोग आज से आगे से कंटिन्यू करते हैं। ये हम लोग स्टार्ट करने वाले खेल परिदृश्य से, है ना। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बार बार बोला है कि जो भी संस्करण है, संस्करण आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि संस्करण हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा संस्करण हुआ है ना। 33वां संस्करण था पेरिस ओलंपिक का, आयोजन किया गया था पेरिस फ्रांस में। आपको पता होगा कि अगर आपने इस बार बीपीएससी का क्वेश्चन दिया होगा, बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा, या फिर आपने बीपीएससी का क्वेश्चन दिया होगा, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले वाले एग्जाम में कि जो सीन नदी है वो किस उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो पेरिस जो शहर बसा हुआ है इस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत लोगों को पता नहीं था इसका आंसर, है ना। अब ये ध्यान रखेंगे, ये हम इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ है इसका आयोजन इसी सीन नदी के किनारे पेरिस में किया गया था, जो कि फ्रांस में है ना। इसका जो शुभंकर था ये फ्रीजियन कैप था। आदर्श से हुआ कि इसका गेम्स वाइड ओपन था, है ना। और इसका थीम लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट था, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखते हैं। भारत की तरफ से इसमें कितने टोटल खिलाड़ी इसमें सम्मिलित हुए थे? 117 हुए थे, है ना। 4 नया खेल इसमें शामिल किया गया, जो कि ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। भारत के जो सेफ डे मिशन है, जिनको कि मिशन का प्रमुख कहा जाता है, ये गगन नारंग थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। भारत की जो ओलंपिक टीम है, इनका मुख्य प्रायोजक अडानी समूह था। जितने भी प्लेयर थे, आपने देखा होगा कि अडानी समूह का उन पे लोगो लगा हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे युवा भारतीय रेफरी कबियन साई अशोक थे, है ना। कबिलन साई अशोक ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको 2-3 स्टार मार्क कर लेंगे आप। अभिनव बिंद्रा, है ना। आज एक ना दो एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट रोहन बोपन्ना, जो कि अब अपना ये रिटायरमेंट ले चुके हैं, है ना। टेनिस से संबंधित हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा है। सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट धिनिधि देशेंगू हैं, जो कि तैराक से रिलेटेड है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल, है ना। और जो समापन समारोह में उसमें ध्वजवाहक थे ये मनु भाकर और पीआर श्रीजेश वही जो हॉकी टीम है उसके जो गोलकीपर थे, यही है पीआर श्रीजेश। इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। और मनु भाकर, आपको पता होगा, मनु भाकर एक इंडिया की तरफ से एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है और पहली एथलीट बन गई है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन है, जो ध्वजवाहक हैं समारोह में और जो समापन समारोह में जो ध्वजवाहक हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जितने भी एग्जाम हैं अभी आप आने वाले, क्योंकि ये रिसेंटली अभी ऑर्गेनाइज हुआ है ये ओलंपिक। तो इससे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो बनना तय है ना। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक पदक ये लियोन मर्चेंट को मिला है, फ्रांस के हैं। तैराकी में इन्होंने पदक लिया है, 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक मिला है इनको। भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने जीता था, है ना। आपको पता होगा विनेश फोगाट, जो कि फाइनल में पहुंच के, है ना, ये बाहर हो चुकी थी। तो किस कारण बाहर हुई थी? तो 50 केजी कुश्ती में इनका 100 ग्राम अधिक वजन हो गया था, है ना। 50 केजी 100 ग्राम इनका वेट हो गया था, इसी वजह से इनको बाहर कर दिया गया था। ये ध्यान रखना है आपको। जो पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद जिन्होंने संन्यास लिया, ये संन्यास लेने वाले खिलाड़ी थे रोहन बोपन्ना, मैंने अभी आपको बताया, जो कि टेनिस से संबंधित है। और ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं, है ना, कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना है। और दूसरे श्रीजेश, पीआर श्रीजेश, जो कि हॉकी के गोलकीपर थे, है ना, ध्यान रखना है आपको। हम लोग देख लेते हैं कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको पदक मिला है। नीरज चोपड़ा रजत मिला है, जिसको कि इंग्लिश में सिल्वर मेडल बोलते हैं। भाला फेंक में आपको पता होगा बहुत फेमस है ये, है ना। 89.45 मीटर थ्रो के साथ इन्होंने जीता था। आपको बहुत जो छोटे छोटे एग्जाम है ना, जो कांस्टेबल वाले एग्जाम है या बीएसएससी वाले एग्जाम होगा, उसमें ना आपसे ये एग्जैक्ट नंबर पूछ दिया जाएगा कि आखिर क्या थ्रो था, बेस्ट थ्रो किस थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा को अब रजत पदक मिला। तो आपको ध्यान रखना है 89.45। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो आपको जनरली याद रखना है कि 45 का जो दुगुना होता है ये 90 होता है ना। आपको तो पता ही होगा। एक मिनट जी। तो आपको पता होगा 45 का दुगुना कितना होता है? 90 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 का 89.45 है। अब इसको ऐसे रख सकते हैं जनरल वे में, है ना,
कि 90 का आधा करेंगे तो 45 है ना। अब इसको डबल से याद कर सकते हैं, 89.45 है। मनु भाकर कांस्य पदक इनको मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल में, ये ध्यान रखेंगे एयर राइफल नहीं है, एयर पिस्टल है ना। मनु और सरबजीत सिंह इन दोनों को मिश्रित टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला है ना, ये ध्यान रखना आपको। जो स्वप्निल कुसाले हैं इनको 50 मीटर राइफल में मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 पोजीशन राइफल में मिला है, ये आप कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन में राइफल या फिर पिस्टल दे देगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो पुरुष हॉकी टीम है उसको कांस्य पदक मिला है, स्पेन को हरा के मिला था, ये भी ध्यान रखना है आपको। किसको हरा के मिला? तो स्पेन को हरा के मिला। और भारत का जो कप्तान है वो हरमनप्रीत सिंह था, ये आपको ध्यान रखना है। एमन सहरावत है ना, कांस्य पदक मिला है। और फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में मिला है इनको, है ना। ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन, अभी रेलवे में जो एग्जाम हुआ था रेलवे में ये क्वेश्चन आया था कि कौन से कैटेगरी में इनको मिला है कांस्य पदक, तो 57 kg वाले कैटेगरी में मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। तो हम लोग पदक तालिका देख लेते हैं। जो टॉप कंट्री हैं है ना, उनको वो अमेरिका है जो कि 40 स्वर्ण के साथ टोटल 126 पदक मिला है। चीन को भी 40 स्वर्ण मिला है, 91 पदक है। जापान टॉप 3 में है, 20 स्वर्ण और 45 पदक। पाकिस्तान हमसे आगे है क्योंकि इसे 1 स्वर्ण मिला है। और इंडिया का रैंक आपको याद रखना है 71वां, है ना। इंडिया का रैंक 71 है, इसको 6 पदक मिले हैं टोटल, है ना, जिसमें कि 1 सिल्वर है, 1 रजत है और 5 कांस्य है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस मेडल टैली में ऊपर वही ऊपर उसी का रैंक आता है जो पहले गोल्ड देखा जाता है ना। गोल्ड अगर आपके पास 1 है तो आपका मेडल टैली में रैंक आपसे ऊपर होगा। आप देख सकते हैं पाकिस्तान को सिर्फ 1 ही गोल्ड मिला है ना, और इंडिया को 1 भी गोल्ड नहीं मिला है, इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान के नीचे है, ये आपको ध्यान रखना है। गोल्ड का मार्किंग इसमें ज़्यादा होता है ना, गोल्ड को ज़्यादा प्रायोरिटाइज दिया जाता है, ये ध्यान रखना है अपना। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ 2024 में, कहाँ पे हुआ? तो गुवाहाटी असम में, ध्यान रखना है आपको। इसका शुभंकर क्या था? तो अष्टलक्ष्मी। ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहाँ पे आयोजन हुआ था? गुवाहाटी में। बटरफ्लाई जिसे कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट माइकल डिसूजा को, है ना, तैराकी में 4 स्वर्ण पदक जीता उन्होंने। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट प्रत्याशा रे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। इसको भी तैराकी में 4 स्वर्ण पदक मिले हैं। प्रथम स्थान मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। और ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा का है, इसका रैंक 115वां है, ये बिहार से है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, तो ये भी आपको याद रखना है कौन सा संस्करण था? 6वां था। आयोजन तमिलनाडु में हुआ है ना, ध्यान रखना है। शुभंकर इसका वीरा मंगाई था, रानी वेलु नचियार, है ना, इनके नाम पे। सर्वश्रेष्ठ एथलीट मिला है उरीति अग्रवाल को, जो कि तैराकी में 5 स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। पहली बार शामिल नया खेल स्क्वैश को, नया खेल को शामिल किया गया था इसमें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लेंगे आप इसको। प्रथम स्थान प्रथम रैंक जो है महाराष्ट्र को मिला है ना, दूसरा तमिलनाडु को और तीसरा स्थान हरियाणा को मिला है, ये ध्यान रखना है आपको। बिहार का रैंक 21वां है और बिहार का पदक कुल 5 पदक है। 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ है ना, उनके बारे में देख लेते हैं। तो कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है, ध्यान रखना है आपको, है ना। थीम शुभंकर इसका क्या था? मोगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका थीम सॉन्ग्स था खेल ऐसा खेले जैसा कोई खेल ना हो, है ना, ध्यान रखना है आपको। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी श्री हरि नटराज को मिला है, जो कि तैराक से रिलेटेड है ना। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी संयुक्त प्रसेन काले व प्रणति नायक को राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी, है ना, इनको महाराष्ट्र को मिला है, जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं उनका। प्रथम स्थान महाराष्ट्र, 80 स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। दूसरा सर्विसेज को, तीसरा हरियाणा को, है ना। बिहार का 30वां स्थान था, इंपॉर्टेंट है बिहार के दृष्टिकोण से, है ना, ध्यान रखना आपको। 30वां स्थान था। 38वां उत्तराखंड जीता है उत्तराखंड में, और 39वां मेघालय में। इस साल कहाँ होने वाला है? मेघालय में, ध्यान रखना है आपको। 19वां एशियाई खेल देख लेते हैं, है ना, कहाँ हुआ? हांगझोउ चीन में, है ना। शुभंकर इनका क्या था? चेन कॉन्ग लियन, है ना, ये ध्यान रखना आपको। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहेन, है ना, ध्यान रखना है आपको। समापन समारोह में ध्वजवाहक PR श्रीजेश, हॉकी गोलकीपर, है ना। प्रथम स्थान चीन को मिला, दूसरा जापान को और तीसरा कोरिया को। भारत का स्थान चौथा था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। टोटल कितने पदक मिले हैं इसमें भारत को? 107, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन से शुरू करते हैं, है ना। पुरुष एकल में जनिक सिनर को मिला है, जो कि इटली के हैं। उपविजेता डेनिल मेदवेदेव लिखे हैं, रसिया के हैं ये। महिला एकल में इरीना सबलेंका को, जो कि बेलारूस की हैं। झेंग किनवेन, जो कि चीन के हैं, उपविजेता रहे हैं। पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के हैं, है ना।
महिला युगल में हसी सुवेई और एलिस मट्रेंस बेल्जियम की है। मिश्रित युगल में हसी सुवेई और जॉन जेलेंस्की पोलैंड के। ध्यान रखना ये आपको, है ना। चलते हैं आगे। इसी में से बीपीएससी में क्वेश्चन भी बना है, ये आपको पता होगा इस बार। पुरुष एकल में देख लेते हैं फ्रेंच ओपन का, है ना। कार्लोस अल्काराज, यही क्वेश्चन था ना। पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज और उपविजेता हैं अलेक्जेंडर जेवरेव, है ना, जर्मनी के हैं। महिला एकल में ईगा स्विएटेक और जैस्मिन पाओलिनी। पुरुष युगल में मार्सेलेलो अरेवलो, है ना, मेट पाविक, ये ध्यान रखना है आपको। और महिला युगल में कोको गॉफ और कतेरिना सिनियाकोवा, ध्यान रखना है अपना। चलते हैं आगे। विंबलडन देख लेते हैं। पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज, है ना। महिला एकल में बारबोरा क्रेजिकोवा। पुरुष युगल में हेनरी पैटन, हैरी हेलियोरावारा। और महिला युगल में टेलर टाउनसेंड और कतेरिना सिनियाकोवा, है ना। चलते हैं आगे। अमेरिकी यूएस ओपन देख लेते हैं। पुरुष एकल में जेनी सिनर को मिला है। महिला एकल में आरिना सबालेंका को। पुरुष युगल में मैक्स परसेल, जॉर्डन थॉम्सन। महिला युगल में ल्यूडमिला किचेनेको, जेलेना ओस्टापेंको। मिश्रित युगल में सारा ईरानी और एड्रिया ववाश्रोडी, है ना, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये देख लेते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन होता है, जो इसी क्रम में खेली जाती है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होती है, फिर फ्रेंच होती है, फिर विंबलडन, फिर यूएस, है ना, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में मेजर किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेले जाता है ना। आपको पता होगा जब अपना ये फ्रांस में जब ओलंपिक हो रहा था 2024 में, है ना, पेरिस में, आपको पता होगा कि वहाँ पे जो भी टेनिस हुए हैं वो मिट्टी पे हुए हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है, मिट्टी पे, और विंबलडन घास पर खेला जाता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि घास पे खेला जाने वाला कौन सा टेबल टेनिस वाला गेम है ना, तो विंबलडन होता है, ध्यान रखना है आपको। T20 वर्ल्ड कप से संबंधित देख लेते हैं 2024 में, इससे भी क्वेश्चन आने के चांस है। मेजबान देश कौन कौन थे, तो यूएसए और वेस्ट इंडीज़, दोनों का नाम याद रखेंगे। संस्करण कौन सा था, 9वां, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखेंगे, इसका 9वां संस्करण था। ब्रांड एम्बेसडर याद रखेंगे, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी, है ना, ध्यान रखना है आपको। कुल टीमों ने, कितने टीम ने भाग लिया इसमें, तो इसमें टोटल 20 टीमों ने भाग लिया है ना, आपको ये ध्यान रखना है। कुल मैच 55 मैच हुए हैं। पहली बार भाग लेने वाली टीमें हैं तो यूएसए पहली बार है, पापुआ न्यू गिनी और युगांडा। उद्घाटन मैच हुआ है ग्रैंड पेरी स्टेडियम टेक्सास में, ध्यान रखना है। और फाइनल मैच हुआ है केसिंगटन ओवल बारबाडोस में, है ना। आधिकारिक गान इसका था आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये ध्यान रखना है आपको। भारतीय टीम के हेड कोच कौन थे उस टाइम पे, राहुल द्रविड़। विजेता भारत रहा 7 रन से 17 साल के बाद, ध्यान रखना है। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका को हरा के। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह, इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम के टर्म्स से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है आपको, है ना। मैन ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली। सर्वाधिक रन रहमानुल्लाह गुरबेज, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। सर्वाधिक विकेट लिया गया अर्शदीप सिंह के द्वारा, भारत के जो है, एवं फजलक फारूकी 17 विकेट है, ये अफगानिस्तान के हैं, तो इन दोनों ने 17 विकेट लिया, ध्यान रखना आपको। T20 वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ऑलरेडी क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्रिकेट से हो सकता है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाए। भारतीय विजेता रहा कौन कौन साल में, 2007 और 2024 में, है ना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। T20 वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होने वाला है, श्रीलंका व भारत में, है ना। चलते हैं आगे। चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 कहाँ है, तो लेह लद्दाख एवं गुलमर्ग में, है ना, ध्यान रखना है आपको। शुभंकर हिम तेंदुआ, है ना, जिसे सी शान कहा जाता है, प्रथम स्थान इंडियन आर्मी को मिला है, और दूसरा कर्नाटक को, और तीसरा महाराष्ट्र को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। और कौन सा हुआ था संस्करण, चौथा, ये भी इंपॉर्टेंट रखना है ना। आपसे सब कुछ छोड़ के यही पूछ दिया जाएगा कि विंटर गेम्स अभी जो हुआ है कौन सा संस्करण हुआ था, तो 9वां फीफा महिला विश्व कप देख लेते हैं। आयोजन कहाँ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। शुभंकर तनुजी, शुभंकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विजेता स्पेन है, पहली बार स्पेन ने जीता है, और उपविजेता इंग्लैंड, है ना। दूसरा महिला प्रीमियर लीग फाइनल हुआ अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, विजेता RCB बेंगलोर, है ना। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। पर्पल कैप, जिसको सबसे ज़्यादा विकेट मिलता है उसको पर्पल कैप दिया जाता है, श्रेयंका पाटिल को मिला है, और ऑरेंज कैप मिला है एलिसे पेरी को, है ना, ध्यान रखना है। जो सर्वाधिक रन बनाती हैं उसको दिया जाता है ऑरेंज कप, है ना। आगामी खेल देख लेते हैं, तो हम लोग ज़्यादा दूर का नहीं देखेंगे, है ना। जो 25-26 में होने वाला है, जैसे 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल होने वाला है इटली में,
है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये 2026 में होने वाला है, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए आपके लिए। 25 में देख सकते हैं 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड भारत पश्चिम में 25 में होने वाला है, ये ध्यान रखना है। 20वां एशियाई खेल जापान में होने वाला है 2026 में, है ना। और 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है स्कॉटलैंड में, है ना। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप, बहुत इंपॉर्टेंट है फीफा के टर्म से, है ना। कहाँ होने वाला है? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में। ये तीनों जो नॉर्थ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है ना, ये मिल के 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप आयोजित करने वाले हैं। और कौन सा संस्करण है? 23वां है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको संस्करण एकदम से याद रखना है, संस्करण नहीं छोड़ना है आपको, है ना। देखते हैं आगे। फीफा क्लब विश्व कप यूएसए में होने वाला है 2025 में। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप, ये चिली में होने वाला है ना। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है एएफसी महिला एशिया कप, है ना। और देखते हैं आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप भारत 2025, ध्यान रखना है आपको। 2025 पाकिस्तान में होने वाला है 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, है ना, जिसको कि अभी इंडिया ने जीत लिया। 2026 देखते हैं भारत और श्रीलंका में होने वाला है 10वां आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप। 2026 इंग्लैंड में होने वाला है 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप। 2025 में मलेशिया थाईलैंड अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप। जापान में 2025 में पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप, है ना। और 2025 बांग्लादेश में 24वां एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। चलते हैं आगे। 17वां पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में देख रहे हैं, पैरा ओलंपिक के बारे में, है ना। आयोजन कहाँ हुआ? फ्रांस में। ये कौन सा था? 17वां, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन, शुभंकर फ्रीजियन टोपी, उद्घाटन प्लेस डेला कॉनकॉर्ड स्टेडियम में, है ना, समापन। इसमें टोटल जो मुख्य खेल हैं ये 22 हैं, है ना। भारतीय एथलीटों की संख्या, भारत से 84 एथलीट इसमें शामिल हुए हैं। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक हैं सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, है ना। सुमित अंतिल भाला फेंकते हैं, आपको पता होगा। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। भारत के सेफ डिमिशन सत्यप्रकाश सांगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार मार्क कर लेंगे। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखारा ने जीता था, शूटिंग से संबंधित है। और पैरालंपिक खेल में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं अवनी लेखारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे क्वेश्चन भी बना है रेलवे में, आपको पता होगा। पदक तालिका देख लेते हैं। पहला चीन है, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा अमेरिका और 18वें नंबर पे भारत। कितने पदक मिले हैं टोटल? 29, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 IPL आयोजन कहाँ? भारत में। कौन सा कंपनी प्रायोजक कंपनी थी? टाटा। कुल टीम टोटल टीम 10 है ना। पहला मैच CSK और RCB के बीच, विजेता कौन रहा? कोलकाता नाइट राइडर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विजेता पूछा जाता है, उपविजेता हैदराबाद को हरा के। सर्वाधिक रन विराट कोहली, है ना। सर्वाधिक विकेट हर्षल पटेल, दोनों सेम टीम से हैं। और सबसे बड़ा स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद से 287 रन। चलते हैं आगे। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था, आयोजन भारत में हुआ। शुभंकर ब्लेज और टोंक था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। विजेता ऑस्ट्रेलिया रही 6वीं बार, है ना। उपविजेता भारत। सर्वाधिक रन विराट कोहली, सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी। और टाइम आउट नियम से आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे एंजेलो मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। चलते हैं आगे। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2024 देख लेते हैं। नवंबर में हरीश राव पाकिस्तान के, है ना। महिला से डैनी वाइट हॉज, अक्टूबर में नोमन अली पाकिस्तान के। मिली केर सितंबर में। कमिंडू मेंडिस, टेमी ब्यूमेंट अगस्त के। दुनित वेला लागे, हर्षित समर विक्रमा, है ना। हमारे इंडिया के जसप्रीत बुमराह जून में है। स्मृति मंदाना, है ना। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, इससे उतना क्वेश्चन आता नहीं है वैसे। प्रमुख खेलों के शुभंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिए उतना कम है, ये तो पूछा ही जाएगा। पहली बात तो संस्करण इसमें याद रखना है आपको, है ना। और कहाँ यह आयोजित हुआ ये याद रखना है, और शुभंकर, 3 चीज़ें आपको याद रखना है। 9वां था एशियाई शीतकालीन खेल का 2025, चीन में है। बिलबिन और नीनी इसका शुभंकर है, ध्यान रखना है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में हुआ। फ्रीजियन कैप हमने अभी भी देखा। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 लेह और गुलमर्ग में हुआ है, हिम तेंदुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम गुवाहाटी में हुआ, हमने देखा था, अष्टलक्ष्मी था इसका शुभंकर, है ना।
15वां हॉकी विश्व कप उड़ीसा में आयोजित हुआ है, ओली कछुआ है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप वीरा चीता शुभंकर है। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है, तजूनी इसका शुभंकर है। 22वां फीफा विश्व कप कतर में आयोजित किया था, लाइव शुभंकर था। 19वां एशियाई खेल चीन में आयोजित हुआ है, चेन चेन कॉन्ग लियन लियन। एशियन पैरा खेल हांगजूंग चीन में हुआ है, फेई फेई इसका शुभंकर है ना। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ है, सावज जिसको एशियाई शेर कहा जाता है, ये इसका शुभंकर था। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ है, इसका मोगा था जिसे बाइसन। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन उज्ज्वला था शुभंकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। पुरुष एशियाई हॉकी कप चैंपियनशिप 2023 में हुआ, बोम्मन हाथी था इसका। और महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप रांची में आयोजित किया गया था, जूही था शुभंकर, है ना। ये जो भी मैंने आपको बताया अभी शुभंकर खेल कौन सा संस्करण और कहाँ पे आयोजित हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है ना। वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित देख लेते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में। वानखेड़े मुंबई आपको पता होगा। मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में है। ईडन गार्डन कोलकाता पश्चिम बंगाल, है ना, आपको पता होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में है। MCA इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र में। M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर कर्नाटक में है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है ना। नाम याद रखना है, कौन सा स्टेडियम कहाँ पे, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट के देख लेते हैं हम लोग। महिला अंडर 19 T20 एशिया कप 2024 विजेता रही भारत, उपविजेता बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी अभी बिहार के CGL के एग्ज़ाम आने वाले हैं, BSSC एग्ज़ाम आने वाले हैं, इस सब के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडर 19 एशिया विश्व कप 2024 उपविजेता बांग्लादेश, उपविजेता देखते हैं, विजेता रही है बांग्लादेश, है ना, और उपविजेता भारत। अंडर 19 एशिया कप का ध्यान रखना है आपको। ICC महिला T20 विश्व कप कहाँ पे आयोजित हुआ, UAE में, है ना। विजेता कौन, न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका को 20 रन से हरा के। दिलीप ट्रॉफी विजेता इंडिया A और उपविजेता इंडिया C, है ना। ईरानी ट्रॉफी विजेता मुंबई, उपविजेता शेष भारत। महिला एशिया कप 2024 विजेता श्रीलंका, उपविजेता भारत, है ना। रणजी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना, विजेता मुंबई है और विदर्भ को हरा के, है ना। दूसरा महिला प्रीमियर लीग विजेता रॉयल चैलेंजर्स RCB और उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। अंडर 19 पुरुष वनडे T20 वनडे क्रिकेट विश्व कप 2024 विजेता ऑस्ट्रेलिया, भारत को हरा के। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 विजेता हरियाणा है, उपविजेता राजस्थान, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत में आयोजित किया गया, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, हमने देखा है ये। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता पंजाब, उपविजेता वडोदरा, और एशिया कप में भारत ने श्रीलंका को हराया था, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये सब सारी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये सारी क्वेश्चंस का आने का बहुत प्रोबेबिलिटी है ना। बैडमिंटन का देख लेते हैं हम लोग। ये जितना भी ट्रॉफी है ये सारे क्रिकेट से रिलेटेड था, अभी हमने जो ऊपर देखा। उबेर कप आपसे आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया जाएगा उबेर कप किस गेम से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। इसका 30वां संस्करण अभी हुआ, कहाँ, चेंदगू चीन में। विजेता चीन रहा, हरा के इंडोनेशिया को, है ना। थॉमस कप 33वां संस्करण था, वापस से उसी जगह पे हुआ है, चीन ने इंडोनेशिया को हराया। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 पुरुष एकल विजेता जोनाथन क्रिस्टी और उपविजेता ली सी फेंग, है ना। इंडियन ओपन पुरुष में कॉन्ग मिन ह्यूक और महिला एकल विजेता ताई तुजू यिंग, है ना, ध्यान रखना आपको। मलेशिया ओपन देख लेते हैं। पुरुष में एंडरसन एंटोनसेन और महिला में ऑन से योंग। BWF सुधीरमन कप 2023 विजेता चीन और दक्षिण कोरिया, उपविजेता। आपको एटलीस्ट इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई सा कप, जैसे ये BWF सुधीरमन कप है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा ये कप किस गेम से रिलेटेड है, तो आपको एटलीस्ट ध्यान रखना चाहिए कि बैडमिंटन से रिलेटेड है ना। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, है ना, पुरुष में चिराग सेन, महिला में अनमोल खड़ब। अबू धाबी मास्टर 2023 पुरुष में मैड्स क्रिस्टोफरसेन और उन्नति हुड्डा, महिला में। मैड्रिड मास्टर्स में पुरुष में केंटा निशिमोतो, महिला में ग्रेगोरिया मारिस्का, है ना।
बीरलोव विश्व कप 2000 विश्व चैंपियनशिप पुरुष में कुनलावुत वितिदर्शन और आन से ओंग महिला की है। ऑल इंग्लैंड ओपन पुरुष में लाई सी फेंग और महिला में ऑन सी योंग। स्विस ओपन में के वाटेम्बे और पी चोंगवान महिला की है, ध्यान रखना है। फुटबॉल का देख लेते हैं। सेफ अंडर 17 चैंपियन विजेता भारत रही, बांग्लादेश को हरा के, इंपॉर्टेंट है। डूरंड कप है ना, बहुत बार आपने देखा होगा कि डूरंड कप आपसे पूछ दिया जाता है डूरंड कप किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और उपविजेता मोहन बगान सुपर जॉइंट को हरा के। सेफ अंडर 20 विजेता बांग्लादेश नेपाल को हरा के, है ना। यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है, विजेता स्पेन चौथी बार इंग्लैंड को हरा के, है ना। कलिंगा इंडियन सुपर कप 2024 आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है, विजेता ईस्ट इंडिया FC और उड़ीसा FC को हरा के। AFC एशिया कप आयोजन में कतर में आयोजित किया गया था, कतर ने जीता है जॉर्डन को हरा के। सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 विजेता भारत रही है, बांग्लादेश को हरा के, इंपॉर्टेंट है। जिसमें भारत जीता है या भारत हारा है वो सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, 77वां संस्करण था, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया, विजेता सर्विसेज और उपविजेता गोवा रहा है। कोपा अमेरिका फुटबॉल 48वां संस्करण था, आयोजन मियामी में किया गया, विजेता अर्जेंटीना और उपविजेता कोलंबिया रहा है ना, ध्यान रखना है आपको। ला लीगा फुटबॉल संस्करण 36वां, विजेता रियल मैड्रिड केडीज को हरा के, साफ इंपॉर्टेंट है। अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने बांग्लादेश को हराया, ये रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। फीफा महिला विश्व कप 2023 9वां संस्करण था, विजेता स्पेन पहली बार इंग्लैंड को हरा के। और 23वां फीफा U20 विश्व कप फुटबॉल 2023 आयोजन कतर, विजेता उरुग्वे पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इटली को हरा के, है ना, ध्यान रखना है आपको। हॉकी का देख लेते हैं। पुरुष महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 भारत ने चीन को हराया था, है ना, ध्यान रखना है आपको। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप पंजाब ने उत्तर प्रदेश को हराया। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 जापान ने पाकिस्तान को हराया। आपसे पूछ दिया जाएगा सुल्तान अजलान शाह कप किससे रिलेटेड है, तो हॉकी से है। बेटन कप 125वां संस्करण कोलकाता में आयोजित किया गया, नीदरलैंड ने मलेशिया को हराया। FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप ओमान में आयोजित किया गया, नीदरलैंड ने मलेशिया को हराया। FIH महिला हॉकी 5S विश्व कप आयोजन ओमान में किया गया था, नीदरलैंड ने भारत को हराया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14वां सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराया, इंपॉर्टेंट है। 10वां हॉकी महिला जूनियर कप आयोजन चिली में हुआ है, नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को हराया। 13वीं हॉकी पुरुष जूनियर कप मलेशिया में आयोजित किया गया है, जर्मनी ने फ्रांस को। 7वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप रांची में आयोजित किया गया है, भारत ने जापान को हराया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला संस्करण याद रखना है, दूसरा कहाँ आयोजित किया गया ये याद रखना है, और तीसरा कौन जीता, भारत किसको हरा के, जापान को हरा के। 5वां पुरुष हॉकी 5S एशिया कप ओमान में हुआ है, भारत ने पाकिस्तान को हराया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुल्तान ऑफ जोहर कप, है ना, मलेशिया में आयोजित किया गया, जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष चेन्नई भारत में हुआ है, भारत ने मलेशिया को हराया। ये जितने भी हैं इनके संस्करण और ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। टेनिस का देख लेते हैं। डेविस कप 112वां था, स्पेन में आयोजित किया गया, इटली ने नीदरलैंड को हराया। इटालियन ओपन पुरुष में अलेक्जेंडर जेवरोव और महिला में ईगा स्विएटेक, है ना। यूनाइटेड कप ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया, जर्मनी ने पोलैंड को हराया। बिली जीन किंग स्पेन में आयोजित किया गया, कनाडा ने इटली को हराया। ATP फाइनल्स इटली में आयोजित किया गया, पुरुष का विजेता है नोवाक जोकोविच, उपविजेता है जेनिक सिनर। मैड्रिड ओपन, है ना, कार्लोस अल्काराज यान लोनार्ड स्टफ को हराया। इंडियन वेल्स मास्टर्स कार्लोस अल्काराज ने जीता है, एलेना रिबाकिना को हराया है। 18वां सुदीरमन कप है ना, चीन ने दक्षिण कोरिया को हराया, इंपॉर्टेंट हो सकता है। शतरंज का देख लेते हैं। सुपर वेट रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज 2024 मास्टर्स मैग्नस कार्लसन नॉर्वे का है, और चैलेंजर्स वेयिन जो कि चीन का है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट नीदरलैंड में आयोजित किया गया, मास्टर्स वेयिन चीन का है, और उपविजेता लियोन ल्यूक मेंडकोना। फाइड विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2023 समरकंद में आयोजित किया गया, ब्लिट्ज मैग्नस कार्लसन, ध्यान रखना है आपको। 60वां राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 विजेता
सेथुरमन SP और उपविजेता विष्णु प्रसन्ना V। फाइट शतरंज वर्ल्ड कप 2023 अजरबैजान में किया गया। विजेता मैग्नस कार्लसन और उपविजेता R प्रज्ञानंदा जो कि भारत के हैं, ध्यान रखना है। अन्य खेल देख लेते हैं। 10वां प्रो कबड्डी लीग हुआ है। विजेता पुनेरी पल्टन हरियाणा को हरा के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीरंदाजी एशियाई कप इराक में हुआ है। भारत ने 9 स्वर्ण पदक सहित 14 पदक जीते हैं। द बीच गेम्स 2024 पहला संस्करण था, द्वीप में दमन और दीव में आयोजित किया गया है। शुभंकर पर्ल जिसे डॉल्फिन कहा जाता है, प्रथम मध्य प्रदेश से रहा, दूसरा महाराष्ट्र रहा, ध्यान रखना है ना। चलते हैं आगे। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप इंग्लैंड में आयोजित किया गया। विजेता काइरेन विल्सन, उपविजेता जैक जोन्स। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हंगरी में आयोजित किया गया। पहला स्थान अमेरिका को मिला है, भारत का स्थान 18वां है ना। WSF स्क्वैश पुरुष विश्व चैंपियनशिप उपविजेता पंकज आडवाणी, उपविजेता सौरभ कोठारी, है ना। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पंकज आडवाणी, सौरभ कोठारी। एशियन पैरा गेम्स चीन रहा पहला स्थान पे, भारत का स्थान है 5वां, टोटल 111 पदक एशियन पैरा गेम्स में। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में जो कि मोटरसाइकिल से है, ग्रेटर नोएडा में हुआ है ना। विजेता कौन, तो मार्को बेजेची इटली के, और हराया किसको, उपविजेता जॉर्ज मार्टिन को। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 प्रथम स्थान चीन और भारत का स्थान है दूसरा, है ना, ध्यान रखना आपको। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 थाईलैंड में आयोजित किया गया। प्रथम स्थान जापान का है, भारत का स्थान तीसरा है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, है ना, पेरिस फ्रांस में किया गया। प्रथम स्थान चीन का और भारत का स्थान 19वां है, हमने ऑलरेडी देखा है, ध्यान रखना है आपको। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में मैक्सिको में हुआ है। पहला स्थान दक्षिण कोरिया, भारत का स्थान 6वां है ना। 9वां एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। विजेता भारत रहा और उपविजेता ईरान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका संस्करण भी याद रखना है, कहाँ पे आयोजित हुआ ये याद रखना है, और किसको हरा के जीता भारत ये भी ध्यान रखना है ना। बास्केटबॉल विश्व कप 2023 विजेता जर्मनी सर्बिया को हरा के। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप मिस्र विजेता मलेशिया को हरा के, है ना। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ग्रीष्मकालीन चीन में आयोजित किया गया। प्रथम स्थान चीन को, भारत का स्थान 7वां है। ISSF वर्ल्ड कप 2023 चीन पहला पे रहा, भारत का स्थान दूसरा था। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कतर में आयोजित किया गया। विजेता पंकज आडवाणी, उपविजेता ब्रिजेश दमानी। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा हरियाणा, तीसरा MP। बिहार का स्थान 28वां था, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे, खेल परिदृश्य देख लेते हैं, है ना, ये लास्ट होगा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो से। रूसी टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अनमोलप्रीत सिंह लिस्ट A में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने, इंपॉर्टेंट है। भारत 2025 में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप की मेज़बानी करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 2025 FIH रैंकिंग के 5वें स्थान पर पहुंची। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बना है, डी गुकेश। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होगा, है ना। चलते हैं आगे। PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने क्रमशः 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला और पुरुष वर्ग का खिताब जीता। PV सिंधु और कौन, लक्ष्य सेन, ध्यान रखना है आपको। हारिस राउफ जो कि पाकिस्तान के हैं एवं डैनी वाइट हॉल को नवंबर 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ते हैं। हॉलैंड के मैक्स वर्स्टैपेन ने लगातार चौथी बार फार्मूला 1 खिताब जीता है, इनका नाम याद रखना है, मैक्स वर्स्टैपेन। बिहार के 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी IPL के नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं, इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा धोनी का ऐड आता है राजस्थान रॉयल्स के साथ, है ना, आपको पता होगा, उसमें जो 13 वर्ष की खिलाड़ी की बात होती है ना, वो यही है, वैसा वैभव सूर्यवंशी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, बिहार के हैं ये। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारत 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेज़बानी करेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल ने चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में 151 पदकों के साथ चैंपियन बना। कर्नाटक 50 पदकों के साथ उपविजेता रहा। तो आप देख सकते हैं मार्जिन लगभग 101 पदक का मार्जिन है, ध्यान रखना है आपको। मिताली राज को ACA महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में ओडिशा ने हरियाणा को हराया।
हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का राजदूत नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अंडर-19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 17 पदक जीते। रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। स्मृति मंदाना भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। पहली नहीं, महिला क्रिकेटर बनी है ना, ध्यान रखना है आपको। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर 297 रन किया, है ना। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सलीमा इम्तियाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली प्रथम पाकिस्तानी महिला बन गई है, इंपॉर्टेंट है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास का ऐलान किया है। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में 125वें स्थान पर पहुंच गई। आर अश्विन आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनाए गए हैं। आर अश्विन, नाम ध्यान रखेंगे आप। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप 2024 में रजत पदक जीता। लियू युकुन योंग जी इन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। बाला देवी का नाम याद रखेंगे। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन पूरे किए। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित होगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। मुंबई ने 27 साल बाद 15वां ईरानी कप जीता। जसप्रीत बुमराह 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले 10वें गेंदबाज बन गए हैं। योगासन एशियाई खेल 2026 में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल होगा, ध्यान रखना है, योगासन को शामिल किया गया है। इंग्लैंड के डेविड मालन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए। संतोष कश्यप को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया है ना। तो किसे? संतोष कश्यप को, ध्यान रखना है। भारत ने चीन को हराकर 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीती है। तन्वी पत्री अंडर-15 एकल महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 जीता। लॉजन डायमंड लीग में 89.49 मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। मैंने आपको बताया था, याद रखने का तरीका इसका। देखते हैं आगे। डायना पुंडोल राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर बनी, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना नाम। सत्यप्रकाश सांगवान को भारत की पेरिस 2024 पैरालंपिक टीम का सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया है, हमने ऑलरेडी देखा। अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियन में रौनक दहिया ने कांस्य पदक जीता। पैरा शटलर प्रमोद भगत को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित किया। PR श्रीजेश जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच बने हैं, आपको पता होगा, ये गोलकीपर थे, है ना। इन्होंने संन्यास ले लिया, उसके बाद इनको कोच बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नोवाक जोकोविच ने पुरुष टेनिस एकल स्पर्धा में कार्लोस अल्काराज को हराकर गोल्ड मेडल जीता। नीता अंबानी ने पेरिस 2024 ओलंपिक में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा, है ना। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम टीवी होस्ट रणविजय सिन्हा प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है ना। अडानी ग्रुप पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक बना, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। 2025 में ओलंपिक स्पोर्ट्स सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। गगन नारंग पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सेफ्टी मिशन नियुक्त किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। शरद कमल PV सिंधु पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के 2000 बने, हमने देखा ऑलरेडी। गौतम गंभीर पुरुष टीम के हेड कोच बने हैं। जॉर्डन में आयोजित अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने महिला कुश्ती, ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल श्रेणी में 19 पदक जीते। शेफाली वर्मा महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाली खिलाड़ी बन गई है, नाम याद रखेंगे शेफाली वर्मा का। एक तो वुमेंस टीम से है तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से क्रिकेट में है, टेस्ट क्रिकेट में है, ये भी ध्यान रखेंगे आपको। कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। स्मृति मंधाना वनडे में लगातार शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। रोहित शर्मा T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत ने अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 17 पदक जीते। हैदराबाद की श्रीजा अकुला विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। श्रीजा अकुला का नाम याद रखेंगे आप। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, है ना, इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग यहीं तक रखते हैं।
है ना। हम लोग आगे लेक्चर से देखने वाले करंट अफेयर नवीनतम पुस्तक एवं लेखक, है ना। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।